अमृत स्वामी जिन प्रवचन रहस्य कोश अपर नाम पुरुषार्थ द्विपाय ग्रंथ में निर्गंत दशा की व्याख्या करते समय परिचय की व्याख्या कर रहे हैं। कर्म निर्जा के लिए, उपसर्ग सहन करने के लिए परिचय जय प्राप्त करना चाहिए। तुच्छता, तृष्णा, हिम, शीत, उष्ण, ये चार की व्याख्या की। अगला परिचय नग्नत्वम। ये नग्नत्व परिचय बहुत ही उत्कृष्ट परिचय है। जगत में अनेक प्रकार की नारियां हैं, तुम्हारा सुंदर रूप है, दिगंबरत्व है, उनके अनेक प्रकार के हाव भाव हैं। जैसे कि लव को से मुनिराज बन गए, गोरा बदन, सुंदर राजकुमार जैसे चेहरे दिख रहे भैया, जंगल में खड़े हुए हैं। ऐसे पुरुष जंगल की भेलियों को नहीं मिलते, उनके अंदर बेकार आ गए और वे आकर के अपने हाव भाव प्रकट कर रहे हैं। शेर सागर जी अनादंड क्यों कर रहे भाई साहब? आप पढ़ लो शास्त्र में, इसी में निकल चुका है। यूं यूं करना, ये तोड़ना थोड़ने, सब अनर्दंड के अंतर्गत आते। श्रावक नहीं कर सकता, आप तुम राज संपत्तियों के पालक हो। आपका नाम सत्या सागर दिया है। तो नग्नत्व परिषद है, नग्नत्व परिषद है। आज ऐसे है, कल वर्धमान होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अभी ऐसे, आगे हम विचार करेंगे प्रभावना के लिए। वो तो आप अप्रभावना क्यों जा रहे हो? वो अप्रभावना है। प्रभावना मतलब मेरे से पर प्रभावित हो, पर से हम प्रभावित ना हो, यही प्रभावना। यदि हम दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं और अपनी साधना के मार्ग को मोड़ लाएं, ये अप्रभावना। जिस धारा से प्रारंभ किया है उस धारा में जीते रहना। इसलिए आप लोगों के नाम कितने सुंदर सुंदर नाम है। निशंग, समकित, समकित, तरुणियों के कटाक्षों से विदीर्ण न हो, समकित। ओहो, प्रश्नोत्तर मालिका में लिखा हुआ है। कोसुरो क्यों ललना लोचन ना विद्यता। इसलिए अपन को एक सूत्र में जीना है, एक सूत्र में जीना है। जीवन की जो धारा हमने बना के रखी है उसमें परिवर्तन नहीं लाना। देह बदलती रहेगी, शरीर बदल जाएगा, उम्र बदल जाएगी, बहुत सारा लोग बदल जाएगा, पर हमारी चारित्र की धारा नहीं बदलना चाहिए। एक सूत्र। ये सब बुजुर्ग लोग तुम्हारे जंगलों में क्यों पड़े हुए हैं? इनने हमको बच्चे के रूप में देखा है। वो चन्नत, विनोद, ये सब भक्ति तो ठीक है, इनको दया ज़्यादा थी हमारे ऊपर। बोले छोटे से महाराज भैया इनकी सेवा में लगे रहो। दिन में 2-3-4 देखने आते थे। 2-3 देखने आए भैया, कोई दिक्कत। इसलिए बालक तुम अच्छे हो, अपन को बदलना नहीं है। वो प्रभावना नहीं जिससे मेरा जीवन बदले। प्रभावना वो है कि मेरे श्रेष्ठ जीवन को देख करके दूसरे खोटे जीवन बदल जाए, उसका नाम प्रभावना। यही तो प्रभावना है। इतने युवा बदल गए, वस्त्रधारी दिगंबर हो गए, ये कम प्रभावना है क्या? लोग बाहर की भीड़ को प्रभावना कह रहे हैं। ये निर्गंथों की ये चेतन मूर्तियां गढ़ी गई, यही तो प्रभावना। धन्य आपके परिणाम। लेकिन स्त्रियों को देख करके परिणाम विचलित न हो, ये नग्नत्व परिचय है। तो आगे चलते चलो, आगे मिलते हैं आपसे। आगे आ रहा है तो शरीर बदन खुला हुआ है,
नग्न परिषद जय। संसार का कोई भी राग रंग इनको रुझा नहीं पा रहा है। याचना, इससे कितना महान परिषद जय है कि लाघवम यांचा, जो श्रमण निर्गंत गुरु यहाँ बैठो तो लाभ मिलेगा। यांचा, तीर्थ के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रतिष्ठाओं के नाम पर, यात्राओं के नाम पर, अनेक अनेक संघ के नाम पर, कमंडलों के नाम पर, पिच्छी के नाम पर, माला के नाम पर जो है श्रावकों से द्रव्य मांगना। कोई श्रावक तुम्हारे पास प्रार्थना दुखी आया, बोले गुरुजी हमारा पैसा फंसा हुआ है, आप जो कुछ बताओ उपाय। बोले तो मुझे कितना दोगे? ये दिगंबरों का धर्म है क्या? क्या श्रमणों का धर्म होता है क्या? ऐसा श्रमण नहीं करते, ऐसा श्रमण धर्म नहीं है। यहाँ तो याचना का महापाप है। याचना, हो धन्य निर्गंत मुनि देशा, ये उपदेश देते हैं जगत को, पर उपदेश के लिए ऐसा भी नहीं है। मालूम अभी जगत को देखो, बड़े बड़े प्रवचनकार देश में हैं, पंडाल भी उनके ही रहेगा, माइक भी उन्हीं के रहेगा, संचालक उन्हीं का रहेगा, सबका तुम किराया दो, और प्रवचन का भी पैसा उनको चाहिए है। वो काय का प्रवचन जो भीख मांग रहे हैं? तुम क्या सिखा पाएंगे? तुम स्वयं तो परिग्रह जोड़ रहे हो, क्या किंचन पर तुम व्याख्या कर पाएंगे? क्या वस्तु स्वरूप समझा पाएंगे? इसलिए किंचित मात भी सुनो महात्मा जी, माइक चाहे सड़ा हो गला हो जैसा हो, प्रवचन सड़े गले नहीं होना चाहिए। समझने की नहीं, व्याख्यान थोड़ा उत्कृष्ट होना चाहिए है। जब उनको लगेगा कि अरे इतना महान व्याख्यान चल रहा, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वे स्वयं सुधार करेंगे। उनको पूछे सुब्रत सागर जी से, विदिशा में आप थे क्या? विदिशा में मालूम कोई अपन ने सीढ़ी मीढ़ी नहीं बनवाई है, प्रवचन देखा समाज ने, श्रीमंत सेठ राजेंद्र कुमार जी स्वयं व्यवस्था बनाए, लोगों से क्या करिए भैया ऐसा करो। इधर प्रोफेसर KL जैन, कहाँ? टीकमगढ़ में मालूम, वो एक दिन मेरे प्रवचन सुनने आए, वो 7 तत्वों पर प्रवचन चल रहा था। बोले महाराज जी ये क्या, ऐसा प्रवचन तो कभी सुना ही नहीं। उन्होंने तुरंत लोगों से कहा भाई ये इसकी रक्षा करो प्रवचन की। ये कहाँ बोलने वाले थे दुनिया से, इतनी हिम्मत है ही नहीं उनके पास किसी से याचना कर पाए। याचना करने वाला हर समय लघु ही होता है। किम लाघवा यांचाम, इसलिए न किसी की उम्मीदों को पूर्ण करने बैठो मांगने के लिए, न कोई काम करो, मांगना घोर पाप है। इसलिए याचना परिषद जय, जो भी मांग रहे हैं बेशक दिगंबर धर्म को लजा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप बहाने कुछ भी बनाते रहो, उससे कोई लेन देन नहीं है। जो मूलाचार 22 पैसे आप क्यों ठग रहे समाज को? 22 पैसे में आप देख लीजिए ना, तत्वासुद के सम्यक अर्थ कर दीजिए आप। और ये देखो यहाँ लिखा है पुरुषार्थ द्वीपा में याचना सुन रहे हैं सम्यक सागर, कहीं विचार कर मत लेना, क्योंकि लगार कभी कभी प्रयोग लगार वासना में आ जाती है। बिल्कुल मांगा चुंगी नहीं करना जीवन में। कहाँ से प्रारंभ होता है? एक पेंसिल से प्रारंभ होता है। ये दिन तुम्हारे लिए आए कि लोग कहें कि विश्वसार का चेला एक लिफिर में लिख रहा था, उसके पास पेंसिल भी नहीं थी। मतलब वो तो समाज समझती है। सुनो, एक माताजी, कोई माताजी, उन्होंने पुस्तक लिखी सुब्रत सागर जी, उन्होंने उदाहरण दिया उसका, एक पुस्तक छपी है। अच्छा, सुनील सागर की संग से एक माताजी ने पुस्तक लिखी है, तो उसने दृष्टांत दिया है। मैं बड़े मलहरा में था, एक श्रावक गया था गुरुजी के पास, बोले तो विश्व साहब पास पेंसिल नहीं है, बोले रिपिल से लिख रहे हैं, उनने भेजी हमारे पास। ठीक है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, चटाई गुरुजी भेजते थे, पिच्ची गुरुजी भेजते थे, हम चातुर्मास बाहर करते थे, पिच्ची कहाँ जाते, आचार्य श्री के साथ जाते,
चटराई कहाँ से थे? गुरु जी के बोला किससे मांगेंगे हम? फिर बाद में क्या हुआ, तब तक विष्णु सागर आ गए भी और महाराज जी सब लोग आ गए भी, अपन व्यवस्था करा देते थे। मनु सागर, विशल सागर जो साथ में रह कर लेते थे। लेकिन जीवन ऐसा जीना, कठिनाई जरूर आएगी, सहन करना पड़ेगा, लेकिन श्रेष्ठ मार्ग ये है कहीं मांगना नहीं, याचना नहीं करना। और जिनके पास है वे अहम नहीं करना श्रावकों से। ठीक है, सरलता में देखो सब सहज चल रहा है, लोगों को अपना कर्तव्य महसूस होता है। सभी सेठ साहूकार लगे कि नहीं लगे, सेवा कर रहे। याचना करे तो कितना लगे मालूम बताएं आपको? अब तुम एक गाड़ी रख लोगे, नौकर रख लोगे और भीख मांगते रहना, चलते रहना। तुम कुछ नहीं रखोगे तो सेठ तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा ही है। अब उसको कुछ लोग कहते हैं भैया आपका पुण्य, अरे पुण्य आपका क्या, तुम भी पुण्य बढ़ा लो ना, जीवन जियो ऐसा। पर सलाह देते रहते हैं, बोले कैसे इनसे जी सकते हैं, ऐसी सलाह नहीं देना चाहिए, कैसे जी सकते, ऐसे नहीं, अपना जीना है ऐसा बराबर निर्गुण गुरु। याचना नहीं करना। और अति परिषद है तो मार्ग में जा रहे हैं, ठीक है, कांटे कंकड़ चुभ रहे हैं, फिर भी कोई खेद भाव नहीं रह रहे, अरति परिषद है अलाभ। ओहो, चाहिए क्या? आहार ही के तो चाहिए, शरीर चलाने के लिए, देह यष्टि को स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए विहार कर रहे हैं। आहार को निकले, जंगल से निकल गए, आदि को तुम अनुभूति करो। अभी तक तुम सुनते पद्म पुराण में पढ़ते रहे हो कि जानकी ने, राम ने मुनिराज का जंगल में पड़गान किया। ये दृश्य आज भी तो है तुम्हारे सामने। ये जंगल है, मनोज अरविंद सनत भाई, इनके सारे रिश्तेदार जंगल में देखो। जब तुम आहार दो ना तो जंगल दिखाना भाई, कि आज जंगल में देखो, डगर डगर में, गली गली में साधुओं सेवा कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? इस प्रकार की झोपड़ियाँ बनी हैं, कभी महल, कभी अटरियाँ, कहीं झोपड़ियाँ। यही तो निर्गंतों का धर्म है, ठीक है ना? तो इसलिए आज अपने जीवन में धन्य भी श्रावक, धन्य भी श्रावक जो कि साधुओं की सेवा जंगलों में भी कर रहे हैं। पर मुझे विश्वास है पंचम काल की अंतिम श्वास तक जिन शासन में आँच आने वाले नहीं है, ऐसे सच्चे मुनि रहेंगे, ऐसे सच्चे श्रावक रहेंगे, रहेंगे रहेंगे जरूर रहेंगे। हम सुब्रत सागर, आचार्य विमल सागर दर्शन किए, उनकी वृद्ध अवस्था हमने सोनागर में देखी। 3 दृश्य देखे, सुमति सागर, आचार्य विमल सागर और पंडित शेखर चंद जी भिंडे। ये 3 लोगों को हमने देखा। उसमें हम आचार्य विद्यासागर से अपरिचित थे बचपन में। इन 3 दृश्यों को देखा, मेरे मन में एक भाव आया, ये लोग चले जाएंगे फिर हमारे धर्म का क्या होगा, ऐसा मैंने सोचा। फिर मेरे मन में आया आचार्य विमल सागर, सुमति सागर इतनी प्रभावना कर रहे हैं, 2 ही हमने देखे थे। उधर पंडित शेखर चंद जी भिंडे, क्या चमकता चेहरा, क्या मधुर वाणी। दिनेश देखा आपने, क्या मधुर वाणी, कोयल जैसा कूकता था भाई। इतना श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार था भाई। लेकिन बहुत होंगी भिंडे में। तो जो हमने देखा, आगे विद्वान नहीं होंगे, बाद में तो थोड़ा थोड़ा बड़े हुए ना तो समझ में आया रे। फिर मुनिराज देखे और देखे, कुंतु सार का संग देखा, आचार्य विद्यासागर संग देखा, विराग सागर महाराज को देखा। फिर हमारी आंखें खुली, नहीं नहीं नहीं, साधु भी रहेंगे। फिर ये नए नए विद्वान भी आ गए, एक राकेश टपक गए, ऐसे बहुत सारे पंडित बन गए। धर्म चलेगा, चलेगा चलेगा। फिर
जब हम आचार्य विमल सार को देखते थे सोनागर में, ऐसे जैसे आप लोग बैठे ना बेटा, ऐसी विशाल मुनि संघ, उनके बीच में सिंहासन और लग रहे राजा जैसे, ठीक है। तब मैं सोचता था, ऐसे बैठा रहता था, सोचता था आज देखो क्या अभाग्य, जगत के क्या लोग श्रीमान होंगे, सबसे धीमान सीमांत मैं हूँ। इतने दिगंबर मुनि, चारित्र की संपत्ति संपन्न लोग हमारे पास हैं, इससे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती विश्व में। और सभी मुनिराज ज्ञानी है, सर्व संपन्न है, अपने अपने क्षेत्र के ज्ञानी तो ही विचित्रात्मा। तो अपने अपने क्षेत्र के सब ज्ञानी हैं। आइए तो याचना नहीं अलाप। अब जंगल से निकले मुनिराज विधि लेकर के, विधि ही नहीं मिली, महीनों निकल गए, अलाप परिषद जय, फिर मन में खेद नहीं ला रहे, ये जय है वो अलग विषय है, ये अलाप है, विधि नहीं मिलना, ये क्या है अलाप। मतलब गए, कोई पड़घानी नहीं कर रहा था, कोई था ही नहीं कोई कहीं, जंगल में लौट के आ गए, बैठ गए, अलाप हो गया। फिर भी मालूम अलाप हो जाना परिसर नहीं है, मन में भाव ही नहीं लाना कि कैसे लोग हैं, चौका भी नहीं, अथवा मैं घूम गया, पड़घानी नहीं किया, हमारी तरफ देखा ही नहीं, ऐसा मन में संकल्प विकल्प नहीं करना। मोटा भोला खड़ा था पर ऐसे भी नहीं कर सका, वो समय नमस्तु नमस्तु, वे उसके दो हाथ नहीं हिले बेचारे के। तो ऐसा नहीं सोचना, ये सोचना आज मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए उसके भाव नहीं बने। पुण्य होता है ना, पुण्य होता ना, पुण्य होता ना, तो जंगल में भी राम पड़घान करने खड़े हो जाते हैं। इसलिए भाई आज जितने सब पड़घान कर रहे होंगे ना, वे सब कचौड़ी बन तुम्हारे अरविंद भाई, सब दिनेश भाई, सब ये सोच के खड़े होना कि आज तुम जंगल में राम बन के पड़घान कर रहे हैं। ठीक है, आइए। तो अर्थ अलाप, और महाराज को आहार न मिले तो खेद नहीं लाना, बोले बस अलाप वर्षज है। दंश सबसे लेना जो देने लायक हों, जिन्हें विजाति व्यवहार न किए हों, जिन्होंने तलाकशुदा व्यवहार न किए हों, जिनके यहाँ खोटी संतान न हो, जिनके यहाँ खोटे व्यापार न हो, ऐसे सबसे आहार लेना जो देने लायक, सुकुल। ठीक है, आइए। दंश में शक, घर में होते मच्छरदानी लगा लेते, ओडोमास लगा लेते, कछुआ छाप लगा लेते, ऐसा विचार नहीं करते मुनिराज। मच्छर काटने दो, पिछी से भी नहीं भगाएं, ये दंश पर से जय है। तो ये इससे मान लो मच्छरी मात ने ना, सांप गोहिरा बिच्छू शेर सब ग्रहण कर लेना। हाँ ठीक है, मंच का दिन आक्रोश हो, आगम, कोई चाहे मुंह तोड़ दे, चाहे सिर फोड़ दे, कुछ भी बोल दे, मन में संकलेशता नहीं लाना। ये आक्रोश पर से जमुनराज का है, बांध दो, मार दो, काट दो, ऐसी खोटी भाषा बोल रहे, नंगा गया, कैसा आदमी ये, पागल जा रहा है, तब भी धन्य मुनिराज की दशा में अपने मन में खेद नहीं लाते। सुन रहे मनीष, अंकित, मुनिराज बनोगे इसका ध्यान रखना बेटा। तुम सोचो हमारी आरती उतरती जाए, जय जयकार होते, उतने इसका काम नहीं, कोई गाली भी दे जाएगा तब भी मैंने खेद नहीं लाना। और किसी के कुछ किसी ने बोल भी दिया तो उसे बताने नहीं जाना। बोले क्यों? अरे हमको विषय ठंडा करना चाहिए, आग में पानी डालना चाहिए, न कि घी डालना चाहिए। बराबर बोला तो अपन को बताने नहीं चाहिए कौन क्या बोल के चला गया, कुछ नहीं कहना अपन को। अपन तो ठीक है, पागल लोग हैं जो सामने किसी ने गाली दी तो मुझसे पूछना क्यों गाली दी, उस पत्थर और मार दिया उसने, हटाओ, उसने दी, उसका मुंह था, मैं आगे निकल गया, हटाओ।
मोक्ष मार्ग जो है ना, ये संसार से पूर्ण भिन्न है। इसमें परिग्रह का लागत तो चाहिए, मान कसाय का दमन चाहिए, तब भगवान बन पाएंगे। सबसे कठिन वस्तु क्या? अहंकार। सुन रहे लवकुश? लव का नाम ज्यादा चले तो कुछ टेंशन मत आना, कुछ का नाम जान तो लव टेंशन मत आना। दोनों का एक साल चल, तुम्हारे पिता ने अच्छा नाम रखा है तो कोई लव ले तो कुछ अपने आप आ ही आता है। ठीक है, कोई क्लेश नहीं लाना। अभी तुम छोटे छोटे हो, बड़े होंगे, फिर तुम्हारे घर बसेंगे, फिर तुम्हारे विकल्प आएंगे। नहीं, तुम ये कहना अपनी देवियों से, क्या बोलना, देवियों से कि देखो भाई, संपत्ति एक किनारे है, हम दोनों को भाई का प्रेम एक किनारे हैं, इसलिए तुम संपत्ति सोने चांदी सब ले लो, पर हम दोनों भाइयों के बीच में दरार खड़ी मत करो। ठीक है, इतना नियम कर लो बेटा, लड़ना नहीं कभी। छोटे मोटे तो हो या दो, कोई बात नहीं, पर ऐसा मत करना कि मैं तुमसे दूर, तुम हमसे दूर। राम लक्ष्मण जैसा जीवन जियो। राम जंगल में भाई पीछे पीछे घूम रहा था। बोलो बराबर, बोलो बराबर। हाँ, हम भी खुश होंगे, सोचेंगे देखो दो चेले थे, वे आपस में कितने प्रेम से रह रहे हैं। तो ये क्या है? आक्रोश परिषद जय सुरन योग योग सागर। जन्मदिन उन्हीं के सफल होते हैं जिन्हें आक्रोश नहीं आता। ठीक है, जो है सो है। संसार का सबसे मूल मंत्र समता का है, जो है सो है। ठीक है, व्याधि, कितने रोग आ जाएं फिर भी प्रतिकार नहीं करना। रोग और व्याधि में अंतर है। बात, पित्त, कफ, श्लेष्म आदि इनका कुपित होना रोग है, और उनसे जुर आदि आना ये व्याधि है। ऐसा श्री मूलाचार्य जी में बट्टकेर स्वामी ने और बसवंती स्वामी ने स्पष्ट किया अपनी बसवंती स्वामी ने तात्पर्य टीका में। ऐसा अपन को पता रहना चाहिए। व्याधि, व्याधि का दुख, दुख किसी दुखी नहीं होना। अंग गलनम रोग, शरीर गल रहा है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती महामुनिराज, जिनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, देव परीक्षा करने के लिए आ गए। आओ यशोधर जी, सुन लो जिनवाणी। ओहो, गलित कुष्ठ, फिर भी वैद्य घूम रहे, आगम वैद्य